हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी ग्रेड सी डी और इलाहाबाद के एग्जाम के लिए कि स्किल की प्रिपरेशन हम कैसे करें। आप सभी लोग स्किल की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि हम कितने वर्ड की प्रैक्टिस करें, कितनी तेजी से लिखें, कितनी तेजी से टाइप करें। ये सारी नॉलेज हमें होनी चाहिए क्योंकि ये एग्जाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा, आज हम बात करने वाले हैं क्या और कितना लिखें, ग्रेड डी और ग्रेड सी के लिए कितने स्पीड से लिखें और टाइपिंग कैसे करें। ठीक है, कितनी स्पीड से टाइपिंग करें। तो बेटा, बात करते हैं एसएससी ग्रेड सी और डी के लिए। तो सबसे पहले हम बता दें बेटा, अगर आप ग्रेड डी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, रोजाना आपको जो वर्ड लिखने हैं, टाइपिंग करनी है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। ठीक है, कैसे क्या करना है। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको ग्रेड सी की तैयारी करनी है या डी की, कोई भी तैयारी करनी है, आपके माइंड में एक सेट होना चाहिए कि आपको डेली 8000 वर्ड से 10,000 वर्ड लिखने ही हैं। ये वर्ड आपको लिखते हैं 8000 से 10,000 वर्ड। अगर आप ऐसा करते हैं बेटा, तो डेफिनेटली आपके हाथों की प्रैक्टिस और बनाने का तरीका इतना शानदार हो जाएगा कि अनसीन मैटर बोला जाए या सीन मैटर बोला जाए, आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे और टाइप कर पाएंगे। तो बेटा, ग्रेड डी हो या सी, हमें 8 से 10,000 वर्ड लिखने हैं। अब ग्रेड डी के लिए बेटा हमें 80 वर्ड से लेकर के 95 वर्ड। अब आप कहोगे सर, ये 95 तो आपने बहुत ज्यादा बोल दिया। नहीं बेटा, 95 वर्ड तक अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ग्रेड डी के लिए, तो बोली जाने वाली डिक्टेशन की स्पीड आपको बहुत नॉर्मल लगेगी, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लगेगी, आप विश्वास मानिए। तो आप ग्रेड डी के लिए 80 से 95 वर्ड पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन लिखें, जिसमें आप इंक्लूड करें क्या, 7 डिक्टेशन आप लिखें 800 वर्ड की बेटा, और अगर हो सकता है तो आप एक डिक्टेशन 1000 वर्ड की भी लिखें। 7 डिक्टेशन आप 6 डिक्टेशन 800 वर्ड की लिखें और एक डिक्टेशन या 2 डिक्टेशन 1000 वर्ड की लिखें। इससे आपके हाथों में जो थकान हो जाती है लास्ट समय में, वो नहीं होगी। ठीक है, ये आपको ग्रेड डी के लिए करना है। स्पीड आपको मैंने बता दी। अब बात करते हैं ग्रेड सी की। तो ग्रेड सी के लिए आप 1000 वर्ड की डिक्टेशन लिखें और सेम प्रोसेस 8 से 10,000 वर्ड के बीच में। ठीक है, 8 से 10,000 वर्ड के बीच में, और आप इसकी स्पीड प्रैक्टिस करें 100 वर्ड पर मिनट से लेकर के 120 वर्ड पर मिनट। ठीक है, यहां पर जो आपको प्रैक्टिस करनी है, यहां आप रामधारी खंड 1, खंड 2 और अनसीन, आप अनसीन मैटर को भी लिखना ना भूलें। ठीक है, आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लें कि रामधारी खंड 1 की हमने 4 डिक्टेशन लिख ली, खंड 2 की 1 डिक्टेशन लिख ली और एक मैटर अनसीन लिख लिया। इस तरह से आप ग्रेड डी की तैयारी करें। वहीं बात करें अगर हम ग्रेड सी की, तो आप रामधारी खंड 1 यहां पर छूइए ही नहीं, आप प्रैक्टिस करें रामधारी खंड 2 की एंड अनसीन मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट, और हो सके तो आप अनसीन रामधारी भी लिखें। इसके अलावा आप प्रोग्रेसिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे मैटर बाहर नहीं जाएगा, ये डेफिनेटली श्योर है। लेकिन बेटा, अब आपने स्टेनो की तैयारी के लिए मैंने आपको हर चीज बता दी, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। बहुत से इंस्टीट्यूट, बहुत से टीचर केवल आपको स्टेनो की प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए टाइपिंग के लिए। ठीक है, टाइपिंग का क्या प्रोसेस होता है, वहां पर कैसे आपको टाइप करना है, कितने वर्ड, कितने स्ट्रोक, इन सब के बारे में हम एक दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको टाइपिंग सुधारने के लिए, टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए यहां पर आपको टाइपिंग के लिए बेटा आपको घर में आप डेली 1600 वर्ड एक बार में टाइप करें। क्या करें, 1600 वर्ड एक बार में आप टाइप करें।
ठीक है, आपको 800 वर्ड की या 1000 वर्ड की टाइपिंग नहीं करनी बेटा, आप 1600 वर्ड की टाइपिंग करें यहां पर एक बार में, और ये आपकी टाइपिंग, ठीक है, अगर आप 800 वर्ड की टाइपिंग करते हैं बेटा तो आपकी वो क्या होता है 20 मिनट मैक्सिमम में हो जाती है, ठीक है, 40 की स्पीड अगर आप लेते हैं, ठीक है। तो अब 800 वर्ड अगर 20 मिनट में हो जाती है तो 40 मिनट में आपकी 1600 वर्ड की टाइपिंग बहुत आराम से हो जाएगी। और अगर आप 1 घंटे रोजाना ऐसा कर लेंगे तो आपकी पढ़ाई में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वहीं आपकी स्पीड 40 की जगह 50 हो जाएगी, ये पक्का है, ठीक है। तो आप टाइपिंग भी करें, टाइपिंग करना मत भूलें। और जब आप कोई भी डिक्टेशन लिखते हैं बेटा, आप ग्रेड डी की तैयारी कर रहे हो या ग्रेड सी की तैयारी कर रहे हो, बेटा प्यारे बच्चों आपको डिक्टेशन लिखने के बाद टाइपिंग भी करनी है, इट्स मस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप टाइपिंग नहीं करेंगे तो वहां पर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे और आपका मैटर छूट जाएगा। ये मैंने आपको बताया तरीका, ठीक है। अब आपको सी के लिए फिर मैंने क्या बताया, 10,000 वर्ड, डी के लिए 10,000 वर्ड, स्पीड आपकी मैंने 120 से बता दी है कि सी के लिए आप 120 की तैयारी करें, डी के लिए आप 95 वर्ड की तैयारी करें। रामधारी खंड 2 यहां पर सिर्फ करनी है, खंड 1 नहीं करनी है। अनसीन मैटर एंड प्रोग्रेसिव कर सकते हैं, यहां पर खंड 1, खंड 2 और प्रोग्रेसिव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, ठीक है, कहीं पर भी, तो आप अब शब्द चिन्ह वगैरह की प्रैक्टिस करके अपना टाइम खराब मत करें, ठीक है। आप इंस्टीट्यूट में डिक्टेशन लिखें, डिक्टेशन लिखने के बाद आप पहले इंस्टीट्यूट में डिक्टेशन लिखें, इसके बाद आप घर में आ जाएं, यहां पर भी अपने काम को मत रोकें क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। जैसा मैंने कल आपको बताया था वीडियो में कि आपकी आंसर की या फिर रिजल्ट आने में कितना समय बचा है और आते ही कितने दिन बाद आपका स्किल हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखें और अपनी प्रैक्टिस को लगातार करते रहें, ठीक है। ऐसी बहुत सी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आने वाले वीडियो आपके स्किल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बात करते हैं कि डिक्टेशन लिखना है, डिक्टेशन के बाद टाइपिंग करनी है। अब टाइपिंग में हमें कितना समय लगना चाहिए, ठीक है। अगर आपको 10 मिनट में डिक्टेशन बोल दी गई है 800 वर्ड की या 1000 वर्ड की, तो आपको टाइपिंग के लिए कितना समय मिलना चाहिए या कितने समय में आपकी टाइपिंग हो जानी चाहिए। तो बेटा अगर आप 800 वर्ड की डिक्टेशन लिख रहे हैं तो आपकी टाइपिंग केवल और केवल 30 से 35 मिनट में हो जानी चाहिए। ये आपका मैक्सिमम टाइम है 35 मिनट। 35 मिनट से आपको ऊपर नहीं लगना चाहिए। अगर हम बात करें 1000 वर्ड की तो यहां पर आपको मैक्सिमम टाइम है 45 मिनट, अदरवाइज 40 मिनट मिनिमम टाइम है। इसके बीच में आपकी टाइपिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि बेटा टाइपिंग करने के बाद हमें वहां पर मिस्टेक भी सही करनी होती है। एक बार हमें देखना होता है कि हमने कोई भी गलत वर्ड तो नहीं लिखा है, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। ये चीज ध्यान में रखते हुए अगर हम टाइपिंग और स्टेनो की प्रैक्टिस इस तरह से लगातार करते हैं तो आने वाला स्किल पक्का है आपका निकलेगा, कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन आपको इतनी मेहनत करनी होगी बेटा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपके पास केवल 2 महीने बचे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, और अगर मेरे प्यारे बच्चों 2 महीने आप दिन के 10 से 12 घंटे अगर आप स्टेनो को दे लेते हैं, अगर आपके नंबर 148 से 160 मोर देन है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और बेटा 2 महीने हम लोग ऐसा नहीं है कि हम 2 महीने के लिए 10-12 घंटे मेहनत नहीं कर सकते। ये बेटा तय है कि जब हम मेहनत करेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहें, ठीक है। 10 से 12 घंटे कोई बड़ी बात नहीं, आप 2 घंटे तैयारी 2 महीने के लिए तैयारी कर लें और आपका सिलेक्शन कहीं और नहीं जाएगा। जुड़े रहिए ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस के साथ और भी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, और ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।